अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू पार्ट 4। यार मैं इसका अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 3 बनाया, अभी मैं 4 बना रहा हूँ। मैंने जो लास्ट वाला पार्ट बनाया था वो ये था कि दुनिया में इतनी सी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह आखिरत में सबके सामने अगर हमको जिल्लत कर देगा तो हम क्या करेंगे, वो था। अभी ये पार्ट 4 था। मैं लास्ट में जो रुका था, मेरा मौजू ये था बात का कि जब जन्नत और जहन्नम बनी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा जाओ देखो। तो क्या था वो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब जन्नत को बनाया और जहन्नम को बनाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा जाओ तुम जन्नत देख के आओ, कैसी बनी है जन्नत। जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए, जन्नत देखा, बहुत खुश हुए देख के, सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा खुश हुए। और आए तो कहा अल्लाह ताला से कि अल्लाह जन्नत तो आपने ऐसी बनाई है कि मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई सुनेगा तो इसमें जाए बगैर रह पाएगा। मतलब अब जन्नत का तस्करा बहुत खुल के आता है कुरान और हदीस दोनों में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए भी हैं जिस्म के साथ मेराज पे देखने के लिए, देख कर भी हैं, उन्होंने हदीस में खोल खोल के बयान किया है। तो जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यही बात आके कही कि अगर इसके बारे में कोई सुनेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो इसके जाए बगैर रह पाएगा। बहुत खुश हो गया। फिर अल्लाह ताला ने कहा ठीक है जाओ, जाके जन्नत की कंडीशन देख के आओ कि इसमें जाने की कंडीशन क्या है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए, कंडीशन देखा तो एकदम भावुक हो गए, एकदम रुआसे हो गए। फिर आए वापस, कहा अल्लाह मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई जा पाएगा। पहले बोला देख के कि कोई रह ही नहीं पाएगा जाए बगैर, फिर देख के आए तो क्या बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जा भी पाएगा। इतनी कठिन कंडीशन उसकी रख दी गई ताला ने। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा जाओ जहन्नम देख के आओ। गए, उन्होंने जहन्नम देख के आए। जहन्नम देख के आए तो दुआ करिए अल्लाह इसमें तो कोई ना जाए, और जो इसके बारे में सुनेगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जाना पसंद करेगा। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि इतनी खतरनाक, फिर आके कहने लगे मुझे नहीं लगता। और जहन्नम का भी तस्करा खुल खुल के बयान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम भी देख के जिस्म के साथ। कुछ लोगों का कहना है रूहानी गए उन्हें, अरे हदीस में साफ साफ लिखा है भाई जिस्म के साथ गए, तो वो देख के आए। तो वो देख के जब आए तो बहुत, मतलब मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई जाएगा। अब बोले जाओ इसकी कंडीशन देखो, जाने की कंडीशन भी तो देखो। फिर गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, देख के रोते हुए आए, दुआ करते रोते हुए आए, कहा अल्लाह मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई बच पाएगा जाने से। इतना खुला रखा है, जन्नत चारों तरफ से बंद है, मशक्कत, और ये जहन्नम खुली है, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ। वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे लग ही नहीं पा रहा कि इसमें कोई जाने से बच पाएगा, सभी जा रहे हैं। तो आप सोचो, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखो कि ये हमारा स्कूल नहीं है कि हमसे क्वेश्चन छुपा के रखा गया, तुमको एग्जाम में अंधी लिख दो। अल्लाह ताला ने क्वेश्चन भी दिया, आंसर भी दिया। जन्नत बनाई तो ये भी बताया उसमें कैसे जाना है, जहन्नम बनाई ये भी बताया कि उससे कैसे बचना है। अल्लाह ताला ने दोनों चीज बता दी है, छुपा के नहीं रखा। छुपा के रखते तो अल्लाह अकबर कोई जा ही नहीं पाता, 2 आदमी भी जाना मुश्किल हो जाता। तो छुपा है, पता ही नहीं करना क्या है, इसलिए अल्लाह ने सब बता दिया। लेकिन हम तब भी नहीं कर रहे। मेंटालिटी ये देखो, हम तब भी नहीं कर रहे क्योंकि हमको तो पता हो गया मेरे भाई कि कैसे बचना है, जहन्नम से कैसे जाना है जन्नत। जन्नत क्या है मालूम है तुमको? खूब ऊंचा पहाड़ और उसमें खूब सारे कांटे लगे हैं। कांटे क्या लगे हैं? पैसे कमाना है, बच्चों की बीमारी देखना है, ये सब कांटे हैं। अपने घर का देखना है, फैमिली का देखना है, अपने आप को भी देखना है, हलाल से कमाना है, हराम से बचना है, नमाज भी पढ़नी है, ज़कात भी देना है, पैसा है तो हज भी करना है, पैसा है तो देना, रोज़ा भी रखना ही है, तंबाकू, शराब, नशा, जीना, ये सब चीज़ से, शिर्क बिद्दत से बचना भी है। तो पहाड़ है, बीच बीच में सब आ रहा, कभी शिर्क आ रही, कभी बिद्दत आ रही, हटो साइड करो, ऊपर चढ़ना है। जो ऊपर चढ़ गया, मतलब जो तौहीद पे मर गया, वो जन्नत में गया। अब जहन्नम क्या है? ढलांग है। किसी को झूले पे बैठालो ना, एक होता नहीं चिकना चिकना झूला, उसको थोड़ा सा ठेल दो, उसको बीच में कुछ करना ही नहीं, अपने आप नीचे आ जाता फटाक से। झूला होता नहीं, जहाँ छोड़ो ही अपने आप नीचे आ जाए, वही वैसी जहन्नम है। आज हमें शराब पीने का दिल करता है, अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ जिना करने का दिल करता है क्या करता है? नहीं करता? सही सही बताना एकदम। खूब बहुत सा पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, शोहरत चाहिए, क्या जहां से मिल रहा, कोई भी बाबा से दुआ कबूल हो रही, मांग ले रहे जाके। तौहीद का आता पता नहीं,
अल्लाह के ऊपर ईमान है, अल्लाह से नहीं मांग रहे हैं, उसकी किताब पर ईमान है लेकिन किताब पढ़ने को तैयार नहीं, रसूल पे ईमान है लेकिन तरीका किसी और का। कितना आसान है जहन्नम में जाना, एकदम आसान, कुछ है ही नहीं, चले जाओ चले जाओ, है ना। जो मुस्तकिल शराब पिएगा जहन्नम में जाएगा, जो चुगलीखोर जहन्नम में जाएगा, जिसके दिल में तकब्बुर होगा जहन्नम में जाएगा, जो शिर्क पे मरा वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, जो बिद्दत करेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। हर बिद्दत गुमराही, हर गुमराही जहन्नम। कितना आसान है भाई, कितना आसान। जो लगातार मुस्तकिल जिना कर रहा वो भी जहन्नम में जाएगा। ले है ना भाई, बचना है। अब वो पहाड़ बचना है, इधर बचना है, दोनों तरफ से बचना है, तो कितना मुश्किल हो गया। लेकिन मैं अल्लाह ताला ये भी कहता है साहब, जो आदमी फाइनल बात है ये एकदम, जो आदमी तौहीद पे मरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है मैं सारे गुनाह माफ कर सकता हूँ लेकिन शिर्क और बिद्दत नहीं करूंगा। अल्लाह सारे गुनाह माफ कर लेकिन शिर्क नहीं माफ करेगा। शिर्क करके जो मरा वो हमेशा उस पर जन्नत हराम हो जाती है, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। जो शिर्क करके मर गया, जो तौहीद पर मरा, अगर वो जमीन से आसमान तक गुनाह किए तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। ये सहूलियत रख दी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इतना मेरा अल्लाह कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा भी तो अब बनता है ना कि, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इसमें कोई फायदा नुकसान नहीं। आप जन्नत में जाओ चाहे आप जहन्नम में जाओ, ये हम लोगों का फायदा नुकसान।